ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या आप सबको मेरी तरफ से। और मेरा नाम विकी है और आज वापस से हम लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉक्स करने के लिए, कुछ ऐसी बातें जिससे आपके जीवन में, आपके सेहत में कुछ नए वैल्यूज ऐड होंगे। सो जब तक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे हम लोग लाइव हैं। सो जब तक हमारे लोग ज्वाइन होते हैं 5 मिनट हम लोग वेट करेंगे और 5 मिनट के बाद हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो लोग फेसबुक पे ज्वाइन कर रहे हैं, इफ पॉसिबल आप इस लिंक को शेयर करें, हमारे इस सेशन को शेयर करें ताकि आपके भी और लोग जुड़ सके, हिस्सा बन सके हमारे इस बहुत हाईली इंफॉर्मेटिव सेशन का। यस, नाइन 5 में हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग सबको। वेरी गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड इवनिंग। यस, तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं आप हमारे सेशन को शेयर कर लें अपने वॉल पे, आपके टाइमलाइन पे, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स या जो भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं आपके, और वो भी इस सत्र का हिस्सा बन सकें और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उससे उनके भी जीवन में कुछ बेटरमेंट आए। यस, सबको गुड इवनिंग। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह एक साथ लाइव हैं और बहुत एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। बहुत सारी बातें आपसे शेयर करनी है। यस, सो होल्ड द लाइन पे बने रहें। इफ पॉसिबल आप लिंक शेयर करें। एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं और जो लोग फेसबुक पे, यानी कि आप जो हमारे साथ म्यूचुअली कनेक्टेड है दोनों सोशल साइट पे, दोनों सोशल मीडिया पे, तो मैं आपको कहूंगा कि आप फेसबुक, जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, अगर आप मुझसे फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पे आके देखें, बिकॉज आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं अपने टाइमलाइन पे, है ना। सो आप फेसबुक पे आ जाए सो दैट आप शेयर कर सकें, आपके साथ और भी लोग जुड़ सकें, आपके लोग, और वे भी अपनी सेहत में, अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। यस, तो बहुत से लोग शिफ्ट हो रहे हैं फेसबुक पे। वेरी नाइस। अगले 100 सेकंड के अंदर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, आप बने रहें। तब तक आप चैट में मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि मैं ऑडिबल हूं कि नहीं, मेरी आवाज अच्छे से आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आप यस इनपुट कर सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड यस, जो भी लोग जुड़े हैं आप इस लाइव सेशन को शेयर कर लें अपने पेज पे। फाइन, चलिए तब आज की शुरुआत करते हैं। और मैं बहुत उत्साहित हूं आज के सत्र को लेकर, बिकॉज आज हम लोग माइंडसेट पे बात कर रहे हैं। और जब भी माइंडसेट बहुत जरूरी चीज है। आप अगर कुछ करने जा रहे हो, किसी भी गोल के तरफ अगर आप जा रहे हो, लाइफ से जुड़ी कोई भी गोल हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होगा वो ये होगा कि आप मेंटली आप प्रिपेयर हैं कि नहीं, उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं।
तो इसीलिए माइंडसेट पे बात करना बहुत जरूरी है। थ्रू आउट द सेशन आप बहुत सारी चीजों को फिगर आउट करने वाले हैं। स्पेशली अगर आपका गोल कभी वेट लॉस रहा है तो ये सत्र आपको बहुत मदद करने वाला है, वो मेंटली प्रिपेयर करेगा, राइट। तो देखिए अभी सबसे बड़ा वेट लॉस करना क्या, वेट लॉस बहुत इजी है पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं वो समझते हैं हम लोग। देखिए अभी एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आके गया, हम सबको पता है कोरोना जो कोविड था, कोविड एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था और उसने हमारे लाइफ को बहुत अलग अलग तरीके से प्रभावित किया। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आए हमारे लाइफ में या हमारे सेहत में, हर तरह से उसका इम्पैक्ट था। पर आपको पता है कि हमारे बीच एक साइलेंट पेंडेमिक भी है, एक साइलेंट एपिडेमिक है और वो है ओबेसिटी, मोटापा, बढ़ता हुआ वजन। इसके बारे में शायद आपका ध्यान नहीं गया हो, लेकिन मैं आपको बताऊं 16,000 से ज्यादा डाइट, 16,000 तरह के डाइट, जो आप बहुत तरह के डाइट होते हैं वेट लॉस करवाने के लिए, जैसे कीटो डाइट है, इंटरमिटेंट डाइट है, अलग अलग तरह के डाइट होते हैं। 16,000 तरह के डाइट तैयार किए जा चुके हैं ऑलरेडी वजन को कम करने। दैट मीन्स कि एक बड़ी समस्या है ये 16,000 तरह के डाइट। पूरे विश्व में 200 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं, वजन उनका बढ़ा हुआ है। भारत में लगभग 47 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, बहुत बड़ी समस्या है। विश्व के बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, हमारे जैसे वेलनेस कोचेस काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी रिसर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि इस समस्या से पार जा सके। लेकिन आपको बताऊं ये सारी जो हमारी मेहनत है, जो हम एफर्ट डाल रहे हैं, ये सब कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ हमें वो जो डिजायर्ड हमें आउटकम मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो अभी हमारे 9 माइंडसेट होंगे वो इसी के सराउंडिंग आपको बताए जाएंगे। सबसे फर्स्ट रीजन देखिए, मैंने आपको सत्र शुरू होते ही बताया था कि वजन कम करने के लिए आपको हमेशा मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। आपका माइंडसेट क्या है इज गोइंग टू प्ले द वाइटल रोल, कि आप कैसे आप मेंटली तैयार हैं कि नहीं। क्योंकि जब आप वेट लॉस के लिए तैयार होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो क्या होती है मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने इनलाइटन करूंगा, आपके सामने लाऊंगा। सो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको हेल्प करेगा, जो माइंडसेट, वो ये है कि वजन आप कम करना चाहते हैं पर आपके पास आपका व्हाई है कि नहीं। डू यू हैव योर व्हाई? क्या आपके पास आपका व्हाई है? अगर आपके पास आपका स्ट्रांग व्हाई नहीं होगा तो आप वेट लॉस के लिए कई बार एफर्ट तो लगाओगे लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक रिसर्च है और ये माना गया है कि 100 में से 99% लोग जो ओवरवेट हैं उन्होंने कभी ना कभी 99% लोग अपना वजन कम करने के लिए कभी ना कभी उन्होंने कोई ना कोई प्रयास किया है, चाहे जिस भी सोर्स से उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिला हो, पर 99 लोगों ने प्रयास किया है, और उसमें मोर देन 90% लोग फेल हो जाते हैं। ये रिसर्च है, मतलब आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रयास किया पर ज्यादा जो चांसेस हैं वो आपके फेल होने के हैं। कारण क्या है पता है? इसका मेन रीजन है लैक ऑफ वाई। आपके पास कोई स्ट्रांग वाई नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रांग वाई नहीं है तो आप एफर्ट तो डालोगे लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे और आप फेल हो जाओगे वेट लॉस करने में। आपको पता है सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च किया जाने वाला लाइन क्या है? सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च होता है कि हम अपने वजन को कम कैसे कर सकते हैं। गूगल या जो भी सर्च इंजन है, याहू, गूगल, यूट्यूब, जस्ट डायल, इन सब पे अगर सबसे ज्यादा कोई चीज सर्च किया जा रहा है तो वो ये कि हम वजन कम कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये एक वैश्विक समस्या है, लेकिन फिर भी हमें समाधान नहीं मिल रहा है। आपको बताया, एक चीज बताऊं मैं आपको, सबसे ज्यादा जो वेट लॉस के लिए जो लोग शुरुआत करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं, उसका तारीख क्या है आपको पता है? 1 जनवरी। आपने भी शायद कभी ना कभी ये डिसाइड किया होगा। हम पता है सर्टेन डेट निकालते हैं, अच्छा मैं अपने बर्थडे से अपना वेट लॉस करूंगा या मैं अपने मैरिज एनिवर्सरी से वेट लॉस करूंगा, या और उसमें से ज्यादातर जो लोग एक डेट फिक्स करते हैं वो होता है 1 जनवरी। आपने देखा होगा 1 जनवरी को खास करके
जिम में कितना ही भीड़ लगा होता है ना। लेकिन आपको कमाल की बात बताऊं मैं आपको, उसमें से जो 80% लोग हैं, जो लोग स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी को, उसमें से 80% लोग 15 दिन के अंदर छोड़ जाते हैं। 15 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका जो वाई था वो स्ट्रांग नहीं था। आपके पास एक स्ट्रांग और एक क्लियर वाई होना चाहिए। अगर आपके पास उसकी कमी है तो आप वेट लॉस में शुरू तो करोगे, आप अपने कहते हैं ना कि वो टेम्पररी जो आपका एक्साइटमेंट है, तत्कालिक उत्साह जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू आप स्टार्ट तो करोगे। आप कई बार क्या होगा, पे भी कराओगे जिम में, पर आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो इसके लिए आपका वाई होना जरूरी है। सो फर्स्ट फिक्स योर वाई। एक वाई फिक्स करिए। आपका वाई क्या हो सकता है? लाइक मेरी जनवरी आने वाली है, उसमें अच्छा दिखना है, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने पिछले सत्र में जो बताया था कि अगर आपको आपका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। आप बहुत सिंपल है जो मैंने बताया था कि अगर आप ओवरवेट होंगे दैट मीन्स आप कई गुना ज्यादा एक स्ट्रांग विक्टिम हो जाएंगे कल को बीमारी लगने के, यू नो। और जब आपको बीमारी लगेगी तो आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, और जैसे ही आप दवाइयों का सहारा लोगे, तो मैंने पिछले सत्र में बताया था आपको, आपका हेल्थ स्पेन खत्म हो जाएगा, आपका लाइफ स्पेन छोटा हो जाएगा, और आपकी जो औसत जो एक्सपेक्टेंसी है, जितना आपको लगता है कि आप जी पाओगे, उससे आपकी औसत आयु घट जाती है, आपकी जो जीवन की आयु घट जाती है। सो कहने का क्या मतलब है कि लाइक आपको समझना होगा कि आपका वाई क्या है। सो आपको जो सबसे मेन आपका वाई होगा वो ये हो सकता है कि कल को आपको बीमारी न लगे, आप अपने आइडियल वेट पे रहें। सो आपका एक स्ट्रांग वाई होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, क्या आपने समझा? आपका एक वाई होना चाहिए, और वाई की कमी के कारण हम लोग लैग कर जाते हैं वेट लॉस करने में। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट माइंडसेट। आज ही अपना एक वाई बनाइए। आपको एक अपना क्यू बनाना है। क्यों मुझे वजन कम करना है? शायद आपको किसी ने कभी आप पे कमेंट किया होगा, शायद आपने कभी सेल्फ पिटी फील किया होगा। मैं आपको बताता हूं, अब साइंस का भी ये मानना है कि अगर आप खुद को, यानी आप अपने आप को किस नजर से देखते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत उस पर निर्भर करता है। स्पेशली अगर वेट लॉस की बात करें तो मतलब आप खुद को लेके सेल्फ पिटी तो नहीं। अगर आप ओवरवेट हैं, आपको 5, 10, 15, 20, 25, 50 की जितना भी वजन कम करना है, बट अगर आप सेल्फ पिटी हो गए कि मैं ओवरवेट हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरा शेप अच्छा नहीं है, मुझे फलाने ने ये कह दिया, मुझे इतने मोटा या मोटी कह दिया, अगर आप उस तरह से खुद को देखते हो तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और ऑब्वियस है, अगर आप स्ट्रेस लोगे चीजों को, अगर आप लो फील करोगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो आपके बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ेगा। हम क्यों कहते हैं कि सोना जरूरी होता है? अगर आपको एक प्रॉपर हेल्दी वेट लॉस चाहिए तो आपको एक प्रॉपर स्लीप साइकिल बहुत जरूरी है। क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर आप टाइम पे सोओगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा नहीं बनेगा, और स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा नहीं बनेगा दैट मीन्स, अब जैसे कोई इंसान 12 बजे सोता है, कोई इंसान 10 बजे ही सो जाता है, और दोनों वेट लॉस प्रोग्राम में है, ज्यादा चांसेस होगा जो 10 बजे जो पर्सन सो रहा है उसके चांसेस ज्यादा होंगे वेट लॉस होने के, वो ज्यादा वेट लॉस करेगा, बिकॉज उसकी बॉडी में स्ट्रेस कम बनेगा। अगर आपका स्लीप साइकिल अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी स्ट्रेस को मैनेज करेगी, आपकी रिकवरी अच्छी होगी, और आपका वेट बहुत जरूरी है आपको इस चीज को समझना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है लर्न टू सेट राइट गोल। अब आपको ये चीज को समझना है। देखिए, हम क्या गलती करते हैं, हम में से सब लोग, मैक्सिमम लोग, हम हमेशा आउटकम गोल के बारे में सोचते हैं। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना वजन कम करना है, मेरे से सामान्यतः जब लोग आते हैं, मैं 7 साल से इस फील्ड में हूं, मोर देन 7.5 years, और हजारों लोगों से मैं मिल चुका हूं। सो कई तरह के उनके सवाल होते हैं, जिसमें से एक सवाल ये होता है कि अगर मैं उनसे पूछूं तो उनका जवाब क्या आता है, आपको कितना वजन कम करना है, जितना हो जाए, या उन्हें पता ही नहीं था एक्चुअली। अब आपको हम इतने मिस इन्फॉर्मेटिव होते हैं कि हमें घटाना 10 kg है, और हम क्या बोल देते हैं, 15-20 kg घटा लेंगे तो हो जाएगा। अब किसी का वजन 25 kg ज्यादा है, वो क्या बोलेगा, 10 kg भी कम हो जाएगा तो ठीक है। नहीं, आपको जो है राइट गोल सेट करना है। आपको आउटकम पे ध्यान नहीं देना है। हम आउटकम पे ध्यान देते हैं, चलो 25 kg वजन कम हो जाएगा तो हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, वेट लॉस मैंने क्या बताया, एक वेट लॉस मुश्किल है करना, वजन कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता तो कोई भी इंसान आपको ओवरवेट नहीं दिखता, क्योंकि वजन बढ़ना
एक्स्ट्रा वेट कैरी करना किसी को भी पसंद नहीं है। ऑब्वियस है, जिसका फर्स्ट रीजन है कि हमारा लुक जो है वो अच्छा नहीं दिखता है, हम अच्छे दिखते नहीं अगर हमारा वजन कम हो जाए। तो एवरीवन सब चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस हो, पर हम ध्यान देते हैं आउटकम गोल पे, जबकि हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रोसेस गोल पे। आपका ध्यान प्रोसेस पे होना चाहिए, हमारा ध्यान प्रोसेस पे नहीं होता है। प्रोसेस गोल क्या हो सकता है? प्रोसेस का मतलब क्या है? जैसे मैंने अगर आपका डाइट बनाया, मैं अगर आपको आपका डाइट प्रोग्राम करके देता हूं और एवरी डे आपको एवरी सिंगल डे उसको फॉलो करना है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बताया कि 4 लीटर आपको वाटर लेनी है, अगर आपको 4 लीटर वाटर लेनी है तो आपको उस दिन आपको 4 लीटर अपना वाटर पूरा करना है। अगर मैंने उस दिन आपको बताया कि प्रोटीन आपके डाइट में इतना होना चाहिए, इसके लिए आपको इतनी दाल लेनी है, इतना ये लेना है, इतना फलना, तो आपको उस दिन उस चीज को पूरा करना है। मतलब आपका ध्यान हमेशा प्रोसेस गोल पे होना चाहिए। आपको उस दिन का डाइट, उस वीक का डाइट, उस मंथ का डाइट, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं डाइट क्यों बोल रहा हूं? हम में से ज्यादातर लोगों की ये धारणा है, गलत धारणा है कि जिम करने से वेट लॉस होता है। जिम एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और काफी बेनिफिशियल है आपके लिए, बहुत जरूरी है आपके, लेकिन दूसरे हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ वेट लॉस की बात करते हैं, अब मसल को टोन करना है या बाकी के आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए या फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, अलग अलग आपके बॉडी के फंक्शनल के लिए सिस्टम के लिए वर्कआउट जरूरी है। बट अगर वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस कहां से होगा? वेट लॉस होगा आपके डाइट से। इसलिए मैं कई बार डाइट का जिक्र कर रहा हूँ। हमारे आज के सेशन में 80% इन्हीं चीजों पे बातें होंगी, डाइट एंड वर्कआउट, वेट लॉस, इन्हीं चीजों पे बात करेंगे। तो हमारा कहाँ ध्यान होता है? हम एक्चुअली हमारा ध्यान हमारे डाइट पे होना चाहिए। अब अगर आपको अपना गोल सेट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस्ड गोल होना चाहिए, तो आपने कई बार सुना है ना कि गोल एक स्मार्ट गोल होना चाहिए। आपने शायद सुना होगा। स्मार्ट का क्या मतलब होता है? स्मार्ट का एक एक वर्ड को अगर हम लोग अलग अलग करें तो समझ में आपको आएगा। स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? एज फॉर स्पेसिफिक। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब एक क्लियर गोल होना चाहिए आपके पास। हाँ, मुझे 90 दिन में 12 kg वजन कम करना है। इट्स अ स्पेसिफिक गोल, ये एक स्पेसिफिक गोल। सो आपका गोल क्या है? फर्स्ट स्मार्ट होना चाहिए, तो पहला स्पेसिफिक। दूसरा एम फॉर, आपका जो गोल है मेजरेबल होना चाहिए। अब जैसे मैंने पूछा कितना वजन कम करना है, कितना भी हो जाए, दैट शुड बी एन आंसर। ये एक सही जवाब नहीं है। मेजरेबल, फॉर एग्जाम्पल आपको हाँ, मुझे 4 kg वजन इस महीने कम करना है, आपने 4 किलो बताया, ये आपका एक मेजरेबल गोल है। नो, आपका गोल नेक्स्ट ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल होना चाहिए। अब आपने जो गोल सेट किया है, फॉर एग्जांपल, अब आप ये अचीवेबल और रियलिस्टिक, ये दो लगभग एक ही चीजें हैं। मैं दोनों को एक बार नहीं बता देता हूं। ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, इस दोनों चीजों को मैं एक साथ ही आपको बता देता हूं। सो आपका गोल क्या? अचीवेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। अब देखिए, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 10 किलो वजन कम करना है, एक महीने में 10 किलो वजन कम करना है। इट्स नॉट अ रियलिस्टिक गोल। या आपने कह दिया कि आधा किलो वजन कम करना है, तो आधा किलो क्या, ये बहुत कम है। सो आपका गोल आप अचीवेबल नहीं है या रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। सो आपका जो वेट लॉस गोल है वो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियलिस्टिक गोल नहीं बनाओगे, आपने कुछ भी गोल सेट कर लिया, या आप पता है अक्सर जब हम क्या गलती करते हैं, हम जब हमारे गोल को रियलिस्टिक नहीं बनाते हैं, तो स्पेशली इस फील्ड में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके जो भी कोच होते हैं, जो भी कोच होंगे आपके, वो इसका गलत फायदा उठा लेते हैं। अगर आपने जो कोच अगर मेरे साथ कोई जुड़े हुए हैं, तो स्पेशली आपको भी इस चीज का ध्यान देना कि अगर आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं तो उनके जो गोल है वो रियलिस्टिक हो, इस बात का आप ख्याल रखें। आप उन्हें फेक कमिटमेंट ना करें, आपका 10 kg वजन कम हो जाएगा, 15 kg वजन कम हो जाएगा। नहीं, गोल हमेशा, मेरा मानना है, हेल्दी जो वेट लॉस है वो 3 से 5 kg एक हेल्दी वेट लॉस का रेंज है। अगर आप महीने में इतना वजन कम करते हैं, टेरिफिक, फैंटास्टिक। तो आपको 3 से 5 kg आपका एक गोल होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा अगला लाइव सेशन होगा, उसमें मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने वेट लॉस को कैसे सेट करते हैं, कि हमें इस मंथ में 3-4 kg वजन कम करना है, इसके लिए कितने कैलोरीज का इंटेक करना है, कितना हमें निकालना है बॉडी से। ये सब जो है TDEE बोल के एक टर्म होता है। तो आपका जो फैट लॉस है
जो आपका फैक्ट, चलो मैं आगे बताऊंगा, ये एक पॉइंट ज्यादा लंबा हो जाएगा और बाकी 7 के भी पॉइंट्स हैं। तो आपका क्या है गोल, एंड लास्ट टाइम बाउंडिंग, बहुत जरूरी। स्मार्ट गोल में जो सबसे T फॉर टाइम बाउंडिंग। सो आपका गोल टाइम बाउंडेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, यू शुड नो कि आपको इतने दिन में इतना वजन कम करना है, एक टारगेट सेट करना है आपको। इसमें आपके जो कोच होंगे वो आपको हेल्प करेंगे। सो आपको क्या करना है, आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे 90 डेज में 10 kg वजन कम करना है। सो अगर आप टाइम दे दोगे तब आपका गोल एक्चुअली कंप्लीट होता है। अगर आपके पास, आपने कोई टाइम नहीं दिया तो आप चीट करोगे यानी कि कभी कभी, हम ज्यादातर लोग कर लेते हैं ऐसा, कई बार ऐसा करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा करते हैं। क्यों? लाइक आज कुछ मन हो गया तो हमने बंक मार दिया अपने डाइट को, चीट कर लिया, और इसके कारण क्या है, जो रिजल्ट आपको 90 डेज में आना था, आपने अगर 2 दिन चीट किया महीने में, वो रिजल्ट अब आपको 100 डे में आएगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो डिले होगा, आपका रिजल्ट, आपका गोल बहुत डिले आप अचीव कर पाओगे। सो मेक श्योर कि जो भी आपने गोल बनाया है वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, वो टाइम बाउंडेड चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, फोकस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप एजुकेशन नहीं लोगे तो आपका जो वेट लॉस क्या है, वेट लॉस आपके नजर में क्या है? क्या आपका गोल ऐसा है कि आपको वजन कम करना है? क्या आपकी लाइफ का ये अल्टीमेट गोल है कि आपको वजन कम करना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो सॉरी टू से आप गलत हैं। वजन कम करना परमानेंट गोल नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। वजन कम करना एक टेम्पररी गोल में आता है। वजन को मेंटेन करना, एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीना, दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल, दैट शुड बी योर परमानेंट गोल। आप समझ रहे मेरे बात को? और अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास प्रॉपर एंड राइट एजुकेशन नहीं है, तो आप कभी भी अपने अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज आप जैसे थोड़ा वेट लॉस करेंगे और आप एजुकेशन से भाग रहे हैं, आपको लगेगा कि चलो अभी मेरा वजन हो गया, अब छोड़ देते हैं, और फिर एजुकेशन की कमी के कारण वापस से आपका जो वेट है वो जंप बैक हो जाएगा, वापस से आ जाएगा। आपको बताओ मेरा अनुभव, और आप अगर आप में से कोई कोच देख रहे हैं, आपका भी ये एक्सपीरियंस होगा। 7.5 साल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज कि सर वजन कम करने के बाद वापस तो वजन नहीं बढ़ेगा। शायद आपका भी ये सवाल होगा, वजन कम करने के बाद वापस वजन क्यों बढ़ता है? इसका एजुकेशन आपको होना बहुत जरूरी है, जो मैं कैलोरीज मैनेजमेंट में आपको अगले लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा। एंड वो बहुत ही बेसिक सेशन होगा आपके लिए, बहुत बेसिक। अगर आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो उस सेशन को अवश्य अटेंड कीजिएगा, बहुत जरूरी होगा, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अल्टीमेट गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन लेना जरूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो हमारा माइंड सेट है, फीड योर माइंड विथ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। अपने दिमाग को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से हमेशा फीड करिए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, हम जो है ना, ह्यूमन बिहेवियर होता है कि हम नकारात्मक चीजों पे हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है, हम नेगेटिव चीजों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। कहते हैं कि अगर विश्व के एक सबसे पॉजिटिव इंसान और विश्व के एक सबसे नेगेटिव इंसान को अगर आप एक कमरे में बंद कर दो, 1 घंटे के बाद आपको उस कमरे से विश्व के 2 सबसे नेगेटिव इंसान बाहर आते हुए दिखेंगे। पता है आपको? फिर से समझिए मैंने क्या कहा। अगर आप दुनिया के सबसे एक पॉजिटिव इंसान और एक सबसे नेगेटिव इंसान को एक कमरे में बंद कर दो, 1 घंटे के बाद उस कमरे से 2 सबसे नेगेटिव इंसान निकलते हुए पाए जाएंगे। क्यों? बिकॉज नेगेटिव थॉट, नेगेटिव माइंडसेट डोमिनेट करता है। सो अगर आपके पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रेगुलर बेस पे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को आप गैदर कर पाए, अगर इसके लिए अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, सोर्सेज नहीं है, तो आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी। बिकॉज चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, आपका माइंड अप एंड डाउन होता है। बहुत सारे लोग, अगर आप
कोई नेगेटिव कुछ बोलता है या आपके प्लान, आप डाइट प्लान या जो आपका वेट लॉस प्रोग्राम है, अगर उसके बारे में कोई अगर नकारात्मक कुछ कह दे तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। सो अगर आप अब सोचिए, जैसे मैं 9 बजे 10 दिन में या वीक में अगर मैं लाइव सेशन दे रहा हूं आपको, अगर मैं हर दिन 10 मिनट का सिर्फ वेट लॉस का एक प्रोग्राम दूं आपको, तो आप यहां से तैयार हो जाएंगे कि नहीं। आपके लिए कितना, आप एक बहुत अच्छा एक ऑरा आपको मिलेगा, एक अच्छा एसोसिएशन मिलेगा जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा फर्दर। सो इसीलिए मैं बोलता हूं बहुत जरूरी है, अगर आप मेंटली तैयार होना चाहते हैं, आपके माइंडसेट में आपको इस चीज को एड ऑन करना है। किस चीज को? कि आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है, आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड करिए, ऐसे प्लेटफॉर्म को फाइंड करिए, राइट। 5वें टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 5वां माइंडसेट वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत जरूरी है और हम में से बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, ये गलती करते हैं स्पेशली। क्या पता है आपको, जो एडवाइस आप लेते हैं ना वेट लॉस को लेके, वो आप नॉन क्वालिफाइड लोगों से लेते हैं। ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि गेट गुड एडवाइस फ्रॉम क्वालिफाइड पीपल, क्वालिफाइड सोर्सेज आई शुड से। आपको जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वेट लॉस के, मैंने क्या कहा, 99%, मैंने शुरू में ही कहा था आपको, 99% लोग ट्राई करते हैं कभी ना कभी कि वो अपना वजन कम करे, चाहे कहीं से भी उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लिया हो। पर ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उसका मेन रीजन यही होता है कि हम जहां से एडवाइस ले रहे हैं, वो चुनाव क्या है, आप किसकी एडवाइस सुन रहे हैं, क्या आप जिनकी एडवाइस ले रहे हैं आप उनके बारे में कितना जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग किनका एडवाइस लेते हैं, हमारे सॉरी टू से बट कहना पड़ेगा, जो सच है वो कहना पड़ेगा, हमारे फैमिली मेंबर्स। अब ये बताइए कि आपके फैमिली मेंबर्स ने कितने लोगों का वेट लॉस करवाया है, आपके फ्रेंड्स, अब ये बताइए आपके फ्रेंड्स से कितने लोगों का वेट लॉस करवाया है। अब उनके सलाह भी वैसे ही होते हैं, अरे जाओ एक्सरसाइज कर लो, अरे सुबह में तुम मॉर्निंग वॉक नहीं करते हो, मॉर्निंग वॉक करोगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, वेट लॉस है। नींबू पानी पी लो, जीरा पानी पी लो। मैं आपको बताऊं, ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, ये जो घरेलू नुस्खे हैं वजन कम करने के, आज से ही अपने डायरी में से, अपने लाइफ से इस वर्ड को निकाल लीजिए। वजन कम करने का कोई भी घरेलू नुस्खा नहीं होता है। अगर नींबू पानी पी के कोई अपना वजन कम कर ले तो दुनिया में कोई भी इंसान ओवरवेट नहीं होगा। हर कोई ये एडवाइस तो दे ही देगा, नींबू पानी पी लो वजन कम हो जाएगा। अगर नींबू पानी पी के कोई वजन कम कर ले तो आप बताओ कोई इंसान ओवरवेट दिखेगा? नहीं दिखेगा। और एक नींबू की कीमत 2-3 हजार रुपए से कम नहीं होगी, तो नींबू से वजन कम हो रहा है। मतलब समझ जाओ, जो घरेलू नुस्खे, एक्सरसाइज कर लो। अरे एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस का मेन जो रीजन है वो है आपका डाइट। आपका डाइट कैसा है, वजन कम कैसे होता है? सिंपल सा बात है। आपका जो TDEE है, TDEE का मतलब क्या होता है? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब आप कितना डेली कैलोरी खर्च कर रहे हैं, कितना एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है आपका वेट लॉस। यानी कि अगर आपकी डाइट हाइपोकैलोरिक है, मतलब कम कैलोरी ले रहे हैं आप आपके TDEE से, यानी कि जितना कैलोरी आप खर्च कर रहे हैं उससे अगर कम कैलोरीज ले रहे हैं आप, डाइट आपका हाइपोकैलोरिक है, कम कैलोरी का है, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। सिंपल है। अब TDEE में हर चीजें आती है, यानी कि कोई भी तरीका जिससे आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, कैसे हम एनर्जी खर्च करते हैं? सबसे जो मेजर एनर्जी हमारा खर्च होता है, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं आपको एक झलक बता देता हूँ। मेजर जो हम कैलोरीज खर्च करते हैं वो हमारे हमारे बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन को ऑपरेट करने में करते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है? वो चीजें जो आप सोए भी रहो, आप कुछ रेस्ट पे भी रहो, तब भी वो चीजें होती रहेंगी। जैसे ब्लड में व्हाइट सेल्स का बनना, ब्रेन को हमारे नर्वस सिस्टम का मैसेज पहुंचाने, हमारा बॉडी में हार्ट का ब्लड पंप करना, बहुत सारे ऐसे बेसिक फंक्शन हैं जो आपकी बॉडी में होती रहती है। सो उन चीजों में हमारा मैक्सिमम कैलोरी खर्च होता है। 60 to 70% हमारी जो कैलोरीज हैं वो उसमें खर्च होती है।
नेक्स्ट जो 10% कैलोरी है, 10% कैलोरी हम खर्च करते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस में, 80% कैलोरी हो गया, और बाकी जो 20% बचा वो हम हमारे फिजिकल एक्टिविटीज में खर्च करते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो नॉन थर्मिक हो, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो, या एरोबिक्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यस ओके यस, सो उसमें कैलोरी खर्च होती है। आफ्टर दैट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, जैसे नॉन थर्मिक क्या है, नॉन एक्टिव भी आप कैलोरी खर्च करते हैं, नॉन एक्टिवली वो क्या है, जैसे आप कभी घूमने चले गए, अगर आपके घर में डॉग है आप डॉग को घुमाने लेने चले गए, ये छोटी छोटी चीजें जो आप झाड़ू लगा लिया अपने घर में, तो ये सब नॉन थर्मिक है और इसमें जो है कैलोरी आपकी बॉडी खर्च करती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस तरह हमारी बॉडी जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो ये होगा। अब देखिए, अगर समझिए, अगर आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 1500 है, 1500 कैलोरी अगर आप डेली खर्च कर पा रहे हैं, और आप ले कितना रहे हैं, आप ले रहे हैं कैलोरी 1200 या 1500, चलिए 1700 आपने कैलोरी आपकी बॉडी खर्च करती है और आप डेली ले रहे हैं 1500, तो आप क्या है कि 1500 तो आपने खर्च किया, बाकी जो बचा हुआ एक्स्ट्रा जो 200 कैलोरी आपका बॉडी खर्च कर रहा है वो फैट से उठा लेगा आपका बॉडी। और फैट क्या है, फैट है क्या, एक्चुअली फैट एनर्जी ही तो है, जो एनर्जी आपने खर्च नहीं किया, जो जमा हो गया। और जब आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है तो आपका फैट लॉस हो जाता है, जो स्टोर्ड फैट है वो वहां से खर्च हो जाती है आपकी एनर्जी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। तो इसीलिए पॉइंट पे वापस आते हैं। सो आपको जो है, आपको एक प्रॉपर एक क्वालिफाइड सोर्स आपको पता होना चाहिए। और अगर हम गलत लोगों से सलाह लेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया। सो आपको समझना है कि आपको सलाह किससे लेनी है। जैसे कुछ ऐसे कम्युनिटीज, हम में से ज्यादा लोग पता है क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हम अगर सही सोर्स नहीं होने के कारण आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो है सोशल मीडिया। मतलब लाइक आप कह सकते हैं कि इतना तेजी से बढ़ा है, इसका बहुत मिसलेनियस हमारे पास बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। और वो क्या है, आप बड़े आराम से आप कहीं भी पहुंच जाते हैं। अब आपको कुछ चाहिए, कुछ का नॉलेज लेना है, फटाक से यूट्यूब खोला, सर्च किया। लेकिन आपने कभी इस बात का ध्यान दिया है, जो नॉलेज आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सोशल मीडिया से या फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया से, फेसबुक या फिर यूट्यूब या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म से अगर आप ले रहे हो, वे जो नॉलेज है वो कितने क्वालिफाइड लोग हैं, वो कितना रिसर्च किया हुआ नॉलेज है, उसके क्या रिजल्ट हैं, क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा है? नहीं। और इसके कारण फेक इन्फ्लुएंसिंग इतना बढ़ गया है। आजकल लोगों को क्या है, बस व्यू बढ़ाना है, व्यू के चक्कर में उल्टा सीधा गलत सही पता नहीं कैसे कैसे लोग इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। और हम क्या है, सही सोर्सेज के कमी के कारण हम उन चीजों को फॉलो करते हैं और हमारे रिजल्ट नहीं आते, इनफैक्ट हमारा लॉस ही हो जाता है। सो आपको होना चाहिए, जैसे आपको एक अच्छी कम्युनिटी, एक ऐसे अच्छे ट्रेनर या फिर कम्युनिटी या फिर कोच या न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डॉक्टर, ये सब बहुत मतलब जरूरी तो है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लगा दीजिए, वो है प्रूवन। प्रूवन होने चाहिए वो। प्रूवन मतलब ऐसे कोच जिन्होंने प्रूव किया है, ऐसे कोच जिन्होंने रिजल्ट पहले से क्रिएट किया है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे कोचेज हैं, आप और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी। आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, अगर आप पहुंच सकते हैं उन तक तो जरूर पहुंचिए। आप ऐसे लोग ढूंढिए, ऐसी कम्युनिटी ढूंढिए जो ऑलरेडी ये चीज सालों से कर रही है, जिन्होंने हजारों लोगों के लिए पहले चीज किया हुआ है। आपको ऐसी कम्युनिटी ढूंढने की जरूरत है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 7.5 साल से काम कर रहा हूं। अभी करंट टाइम में मोर देन 200 लोगों को मैं कोचिंग कर रहा हूं। अभी करंट टाइम में अगर देखें तो मैं 200 लोगों को एजुकेशन देता हूं, उन्हें बताता हूं, उन्हें कंसल्टेंसी देता हूं, और कई हजार लोगों को ऑलरेडी मैंने फिट किया हुआ है। सो अब क्या है, ये बताने का क्या मतलब, ऑलरेडी इसका मतलब ये है कि मैं एक प्रूवन कोच हूं। सो आप कोई भी अगर प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो, कोई भी ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हो, मेक श्योर कि वे प्रूवन हो, वे लोग प्रूवन हो, ऐसी कम्युनिटी ऑलरेडी प्रूवन हो चुकी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। राइट, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है
जिन्होंने कोई ना कोई वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ, स्पेशली आपके लिए है, बी पेशेंट, बी पेशेंट। आप जो है धैर्य रखिए अपने रिजल्ट के साथ। आपका पेशेंस आपका बहुत बड़ा कंपेनियन होगा, बहुत बड़ा साथी होगा इस वेट लॉस के जर्नी में। हमेशा धैर्यवान बनिए। और हम ये गलती कब करते हैं पता है? जब जब हम किसी का रिजल्ट देखते हैं या सुनते हैं किसी के वेट लॉस के बारे में, तो हम कंपेयर करने लगते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट है, हमारा बहुत स्लो रिजल्ट हो रहा है, या किसी ने तो शेयर कर दिया मैंने इतना वजन कम कर लिया, अब बोलते हैं मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मैंने क्या। नहीं, हर किसी की शारीरिक संरचना अलग है, हर किसी का मेटाबॉलिकली हर किसी का बॉडी अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आपको पैशन रखना है। आपको हमेशा अपने, जो मैंने अभी इससे पहले वाली जो पॉइंट बताई, हमेशा अपने कोच की निगरानी में रहिए, जो आपके प्रूवन कोच है। हमेशा अपने कम्युनिटी के साथ रहिए और अपना धैर्य कभी मत खोइए। बहुत एक मैंने कहा ना कि एक सच्चा साथी होगा आपका धैर्य आपके वेट लॉस के जर्नी में। आपको मेंटली अगर प्रिपेयर होना है तो अपने धैर्य को अपना साथी बनाइए। सो ऑलवेज बी पेशेंट, धैर्य रखिए और लगे रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपको समझना है, 7वां पॉइंट क्या है कि आपको अपने वेट लॉस के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल को समझना है। जो कौन से अवरोध आ सकते हैं उन चीजों को समझना है। अगर आप अपने ऑब्स्टेकल को नजरअंदाज कर दोगे, अगर आप उसे समझ ही नहीं पाओगे, तो आप छोड़ जाओगे रास्ते में। ऑब्स्टेकल क्या हो सकते हैं? सबसे जो मेन ऑब्स्टेकल है वो है प्रोकास्टिनेशन। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो ये जो प्रोकास्टिनेशन मैंने आपको बताया, ये आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होगा, सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्यों पता है? आप ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, फलाने डेट से करेंगे, इस तारीख से करेंगे, बर्थडे के बाद करेंगे, इस बर्थडे के बाद ये करेंगे, अभी 1 जनवरी से करना शुरू करेंगे। सो पता है, इस प्रोकास्टिनेशन के चक्कर में हम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो आपको आपके वेट लॉस में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होने वाला है प्रोकास्टिनेशन होगा। आपको इस सत्र के बाद, ये सेशन खत्म होते, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं जो नए लोग, सो आपको इस सत्र के बाद ही मैं बता रहा हूं कि आपको अप्रोच करना है किसी न किसी प्रूवन कोच को। आई कैन बी वन ऑफ देम, मैं भी बन सकता हूं उनमें से एक। सो आपको ऐसे लोगों से अप्रोच करना है जस्ट आफ्टर दैट सेशन। आपको आप आज तो टालते ही आए हैं, हम क्या मिल गया टालकर। सो प्रोकास्टिनेशन अगर आपके अंदर है, इसको दूर करना है आपने, राइट? प्रोकास्टिनेशन। अब अगर हमने अगला अवरोध क्या, अगर हमने स्टार्ट कर लिया है, तो क्या गलती करते हैं पता है? हम लोग कई बार अपने डाइट को चीट कर लेते हैं। मैं बताता हूं, बिना कारण के, बिना कोई बहुत विशेष परिस्थिति के अपने डाइट को चीट मत करिए, अपने प्रोग्राम को चीट मत कीजिए। तो अगर आप एक दिन चीट कर लोगे, आपको कोई डिसिप्लिन या रेगुलरिटी को मेंटेन करने में, बनाने में कई दिन लगता है। लेकिन अगर आपने एक बार चीट कर लिया तो वो प्रोग्राम आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर 1 दिन से 2 दिन होगा, 2 दिन से 4 दिन होगा, 4 दिन से 6 दिन होगा, फिर आप छोड़ दोगे, अरे छोड़ दो, नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। सो आपका जो दिमाग, एक्चुअली आपका दिमाग आपके साथ खेलने वाला है। अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपका दिमाग आपके साथ खेलने वाला है, लेकिन आपको अपने दिमाग के साथ खेलना है। सो ऑलवेज अपने दिमाग को समझा के रखिएगा, और ये जो ऑब्स्टेकल आती है ना, इन ऑब्स्टेकल को समझिएगा। और बाकी जो ऑब्स्टेकल आएंगे, जैसे कोई अगर ना कह रहा है, कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, आपके एफर्ट्स को अंडररेट कर रहा है, तो इन सब चीज से आपकी कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है। लेकिन आप जो मैंने बताया कि अभी जो मैंने पिछले कुछ पॉइंट्स बताए, राइट सोर्स, एक प्लेटफॉर्म, एक एसोसिएशन, एजुकेशन, आपका प्रॉपर गोल, आपका व्हाई, ये सब कुछ एक साथ आके आपको सपोर्ट करेगा सस्टेन करने के लिए आपके प्रोग्राम को, राइट? सो क्या मैंने बताया आपको समझ में आई मेरी बात? आपको आइडेंटिफाई करना है अपने ऑब्स्टेकल को, कौन सी अवरोध हैं, उसको पहचानिए और उससे खुद को दूर करिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं करते हैं, ये आपके लाइफ के हर फील्ड में ये सपोर्ट करेगा। इसको हम लोग सेल्फ टॉक बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है। अब सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, हर तरह के जीवन शैली में ये मददगार आपको होने वाला है। देखिए, आपका कोई सबसे बढ़िया दोस्त है, कोई सबसे परम हितैषी अगर आपका है तो वो आप खुद हैं। आप अपने कोच से, मेरे से झूठ बोल सकते हैं। मैंने आपको पूछा कभी, आपने मेरे से झूठ कह दिया, नहीं सर डाइट तो आज ठीक था, पर आपने चीट कर लिया है, आपने कुछ ऐसी गलती की है। आप सबसे छिपा सकते हैं, याद रखिए, लेकिन खुद से नहीं छिपा सकते हैं। यू आर योर ट्रूएस्ट कंपेनियन। आपके सबसे सच्चे साथी हैं। आप अपने आप से टॉक करते हैं क्या? हमेशा अपने आप से टॉक करिए, अपने आप को अपना दोस्त बनाइए। आप अपने साथ ईमानदार रहिए, इंटीग्रल रहिए। सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको बात करना है, क्यों वजन कम करना है, हम क्यों कर रहे हैं, आपको एक गजब की एनर्जी आपके अंदर महसूस होगी। मैं आपको बता रहा हूं, साइंस ने ये माना है कि जो लोग सेल्फ टॉक करते हैं, ये रिसर्च है, सॉरी, ये एक रिसर्च है और ये माना गया है, प्रूवन रिसर्च है, कि जो लोग सेल्फ टॉक करते हैं किसी भी फील्ड में, जो खुद से बात करते हैं, जो आपके खुद से बात करोगे, आपका कमिटमेंट ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप और स्ट्रांगली कमिटेड होंगे करने के लिए। आपने देखा है बड़े बड़े लोग सेल्फ अब कुछ ना कुछ आपस में बात करते रहेंगे, उनको लिपसिंग करते हैं, आपने देखा कई बार वो लोग सेल्फ टॉक करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं, मैंने कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसा करते देखा है, सेल्फ टॉक करते हैं। अगर खड़े हैं तो थोड़ा सा सेल्फ टॉक करना जरूरी चीज है आपको। सो ये प्रूवन है कि जो इंसान सेल्फ टॉक करता है उसकी सक्सेस की रेशियो बढ़ जाती है। सो आपको आपस में बात करना है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट क्या है आज का, वो है बहुत जरूरी, स्टे इजी विथ योरसेल्फ। काम रहिए, टेंशन नहीं लेने का, ये बहुत जरूरी है, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो, अगर आप टेंशन ले लोगे ना तो आप अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर दोगे। अगर आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया तो आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। हमेशा इजी रहिए। क्या होगा, 10 केजी वजन कम करना है, 20 केजी, 25, 50, 60, अरे आपको ही तो करना है। आपका वजन कोई और कम कर सकता है क्या? नहीं। तो आप जितना इजी रखोगे खुद को, जितना कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपको वेट लॉस करने के। आप हमेशा इजी रखिए खुद को, एकदम इजी। हमेशा इजी जब आप रखोगे तो आप होपफुल रहोगे। सो ऑलवेज होपफुल रहिए। कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है कि लाइक अरे यार हो नहीं रहा है, कैसे होगा मेरा तो, अरे इसका तो 10 केजी कम करना था, इसने कर लिया, मुझे तो 50 केजी कम करना है। अरे कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, क्यों ही नहीं मैं बोल रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 7.5 साल का। अब सोचो, अब 7.5 साल से मैं कितने लोगों से मिल रहा हूं और कितने लोगों को मैंने फेस किया, उनके सवाल जवाब, हाँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव, हर साइड को मैंने फेस किया। और मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। स्पेशली अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो आपने जितना ज्यादा वजन बढ़ा लिया है, आप अगर होपलेस हो जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर आप होपफुल रहोगे तो आप जरूर पहुंचोगे। और स्पेशली अगर आपको मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन चीजों पे ध्यान दीजिए, अगर आप उन सब चीजों की तरफ चलोगे, उन सब चीजों आप अपने वाई के साथ, एक कम्युनिटी के साथ, एक गाइडलाइन में, एक क्वालिफाइड पर्सन की निगरानी में, तो आपने जो भी गोल डिसाइड किया है वो सब गोल आप अचीव कर लोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, आपने ये चीज समझ ली। वेट लॉस क्या है पता है? वेट लॉस एक फन है। वेट लॉस एक फन है। अरे वजन कम करने में जितना मजा आता है उतना मजा कोई और चीज में है ही नहीं। 7.5 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जितना मजा वेट लॉस करने में, उतना दूसरा कोई काम उतना मजेदार नहीं है। जो आपके वो डेली चेंजेस आप फील करते हैं 7वें दिन में, 10वें दिन में, 1 महीने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने आप को होता देखते हैं, ट्रांसफॉर्म होता देखते हैं, प्राइसलेस है। इजी रहिए। वजन बढ़ गया है, कोई बात नहीं है, कम हो जाएगा। इजी रहिए।
और जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको सुनिए, अपने आप को एक अच्छे कम्युनिटी के साथ प्लग इन करिए। और यस, मैं आपको विश करता हूं आपके हेल्दी हैप्पी फैट लॉस जर्नी के लिए। एंड यस, जो सबसे जरूरी है फाइंड आउट करिए कि कौन व्यक्ति या कौन सी ऐसे कम्युनिटी है या कौन से न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ऐसे हैं जो कि आप जहां तक आप पहुंच सकते हैं, जहां तक आपकी रीच है, और वे लोग प्रूवन है, पता करिए। और इंस्टेंटली जो अगर आप आज तक प्रोकास्टिनेट करते आए हो अपने फैट को लेके, इंस्टेंटली उसे पुश करिए और आइए वेट लॉस करने के लिए साथ में मिलकर करते हैं। मजेदार होगा आपका ये जर्नी, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। थैंक यू वेरी मच आज के इस बेहतरीन सेशन का हिस्सा बनने के लिए। एंड अगर आपको आज के सेशन से कुछ बातें समझ में आई हैं, आपका कुछ गोल क्लियर हुआ, कुछ वाई क्लियर हुआ, एंड यू नो आपको कुछ होप दिखा है, तो आप मुझे डीएम में जाके थैंक यू बोल सकते हैं। और 3 बातें जो आपको अच्छी लगी उसे अपने स्टेटस पे आज लगा सकते हैं। आप मेरे फोटो के साथ अपने स्टेटस पे लगाइए। आपके स्टेटस को मैं अपने स्टेटस पे आज शेयर करूंगा, यानी मेरे स्टेटस पे भी आप देख सकते हैं, फेसबुक स्टेटस पे, इंस्टा स्टेटस पे। सो यस, एंड नेक्स्ट जो हमारा अगला लाइव सेशन होगा, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक सेशन होगा। फैट लॉस के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, ये हम लोग समझेंगे अगले सेशन में। टाइम पे ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाकी।